नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी से। और इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, है ना। चैप्टर 1 देखेंगे और टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत, आकार और स्थिति। इसी का दोस्तों हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, और 20 प्रश्न का हल हम लोग करेंगे। दोस्तों आप लोग साथ में देखिएगा कि आप कितने नंबर ला सकते हैं। इसमें 20 में आपका कितना नंबर आ सकता है, इसमें कितना सही हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, जिसमें उड़ीसा जो है इसमें शामिल नहीं है। उड़ीसा से होकर भारत में जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है। तो दोस्तों सबसे पूर्वी देशांतर क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के पास है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ठीक है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। किस देश को, यानी कि भारत से बाहर जो देश है ना। तो चीन से नहीं है, भूटान से, ठीक है, म्यांमार से भी नहीं, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेपाल। नेपाल जो है इन सभी राज्यों से सीमा रखती है, सभी राज्यों को छूती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है ग्रीष्मावकाश में, यानी गर्मी की छुट्टी में आप अधिक कवर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। यानी कवर्ती यहाँ समझिए कि किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो दोस्तों कवर्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी है क्या है, कवर्ती। पांचवा प्रश्न दोस्तों, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है, अथवा इसमें किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती। तो दोस्तों इसमें देखते हैं चलिए कि कौन सा देश है जो भारत से इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो भूटान जो है भारत से सटा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश सटा हुआ है, नेपाल सटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ताजिकिस्तान जो है ना, तो ताजिकिस्तान भारत से सटा हुआ नहीं है, यानी कि इससे भारत की सीमा नहीं लगती दोस्तों। चलिए दोस्तों अब छठा प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि छठा प्रश्न में भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब सातवां प्रश्न देखते हैं कि भारत की मानक आर्द्रता कितने डिग्री को माना गया है। तो भारत का मानक आर्द्रता जैसे समय निर्धारित होता है दोस्तों, वो क्या है, 82.5 डिग्री पश्चिम है या पूर्व। तो पश्चिम नहीं बल्कि क्या है, पूर्व में है। तो 82 डिग्री और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश को चीरते हुए इलाहाबाद से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आठवां प्रश्न दोस्तों, आठवां प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो आप इसको जानते होंगे, बहुत ही आसान सवाल है। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसलिए सही आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, नौवां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो दोस्तों भारत 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं बल्कि भारत से छोटा है। तो ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भारत से छोटा है। ठीक है, ब्राज़ील भारत से बड़ा है। ठीक है, और रूस भी भारत से बड़ा है। रूस तो सबसे बड़ा देश भी है विश्व का। ठीक है, और श्रीलंका जो भारत के नीचे है ना रहता है, नक्शे में आप देखेंगे तो श्रीलंका जो भारत का जो है भारत से बड़ा नहीं बल्कि भारत से छोटा है। ठीक है, और ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और हमारा पड़ोसी देश भी है। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है, मेघालय से भी
नहीं गुजरती है। और आप जानते हैं कि झारखंड से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, ठीक है, झारखंड के रांची से होकर, ठीक है। 11वां प्रश्न दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या के हिसाब से आप जानते हैं कि 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, लेकिन क्षेत्रफल भारत का सिर्फ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है विश्व में 2.4% ही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जनसंख्या तो भारत में बहुत है और क्या है, क्षेत्रफल बहुत कम है, ठीक है। दोस्तों 12वां प्रश्न है कि भारतीय मानक समय IST, GMT या जो है यूनिवर्सल है ना टाइम से कितने परे आगे है, कितना दूर आगे है, ठीक है। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा दोस्तों आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे, क्योंकि हमारा देश जो है किधर है, हमारा देश जो है पूर्वी देशांतर में, जो पूर्वी देशांतर होगा वहाँ का समय क्या होता है, आगे होता है, ठीक है दोस्तों। 13वां प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात होगा, ठीक है दोस्तों। 14वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? 7 देश हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है और चीन इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो ये इसमें क्या होगा, आंसर होगा आपका चीन होगा, ठीक। 15वां प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? भारत में 25 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 29 राज्य और 5 केंद्र शासित, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 28 राज्य हैं और, तो इसमें जो है एक भी सही नहीं होता है। अभी जो है फिलहाल यहाँ पर भारत में 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों। 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो जल संधि का नाम क्या है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, ठीक। 17वां प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो भारत का स्थान दोस्तों हम बताएं पहले भी, तो 7वां स्थान है, ठीक है। यानी कि भारत से 6 देश जो है बहुत बड़े हैं, भारत से ज़्यादा बड़े हैं, भारत से बड़े 6 देश हैं और 7वें नंबर पर भारत है दोस्तों। चलिए अब 18वें प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, रूस सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा देश कमेंट में आप लोग बताएंगे। अब 19वां प्रश्न में क्या कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा देश जो है चीन था दोस्तों पहले, ठीक है, लेकिन अब जो है 2023 में भारत आगे निकल गया है और भारत अभी सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। चलिए 20वां प्रश्न में देखते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, ठीक है,